Okay, students, good morning. Yesterday we learned the summary of the poem The Tale of Custard the Dragon. So, today we will be learning the main poem. As you know, The Tale of Custard the Dragon poem is written by Eugen Ness. So, please pay attention here. We will do this. This poem is written in the style of a ballad. ये जो कविता है एक मतलब जो एक किसी भी राज्य का, किसी भी आम भाषा का जो एक संगीत होता है, गीत होता है, एक कहानी सी होती है, उसके स्टाइल में, उसी के बारे में, उसी की तरह ये लिखी गई है कहानी। एक देश प्रेमी जो गीत होते हैं, किसी भी क्षेत्र के, अपने अपने क्षेत्र के बारे में जो देसी भाषा में लय के साथ जो गीत गाए जाते हैं, उनके स्टाइल में, उनकी तरह ही इस कहानी को लिखा गया है। ए सॉन्ग और पोएम, एक गीत या कविता दैट टेल्स ए स्टोरी, ये एक ऐसा सॉन्ग है, एक ऐसी कविता है जो एक कहानी के बारे में बताते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द बैलाड्स मतलब देसी गीत, देसी यानी अपने अपने क्षेत्र के, अपनी अपनी भाषा में गीत, आप उनके बारे में अवश्य जानते होंगे। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो साहस, बहादुरी और वीरता की कहानियाँ सुनाते हैं। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू ए पैरोडी, और ये एक जो कविता है एक हास्यप्रद है और एक किसी क्षेत्र की देसी संगीत, अपने क्षेत्र के, उनकी अपनी लोकल भाषा के रूप में नकल की गई है। रीड इट अलाउड, इसको ज़ोर से पढ़ना। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और जैसा तालमेल इसमें बिठाया गया है, जैसे तालमेल से इस कविता को लिखा गया है, उसकी तरफ ध्यान देना। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, यहाँ पर बेलिंडा जो है एक लड़की है, वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, उसके साथ वो जो है एक छोटी काले रंग की जो बिल्ली का बच्चा था, बिल्ली थी, उसके साथ रहती थी, और एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा था। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और इस वो कवि कहता है कि जो एक बेलिंडा नाम की लड़की थी, वो अपने छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी काली बिल्ली और एक छोटे से ग्रे कलर के, भूरे रंग के चूहे और एक पीले रंग के कुत्ते और लाल रंग की गाड़ी, और रियली वास्तव में, सच में एक वो छोटे से ड्रैगन के साथ अपने घर में रहती थी। यानी ये सारी चीज़ उसके अपने छोटे से सफ़ेद घर में थे। कौन कौन सी चीज़ें? ए लिटिल ब्लैक किटन, ए लिटिल ग्रे माउस, ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और पालतू ड्रैगन नाम का पशु, ये सारे के सारे उनके साथ, उसके अपने छोटे से घर, सफ़ेद घर में रहती थी, उसके साथ, बेलिंडा के साथ रहती थी। यानी बेलिंडा के छोटे से सफ़ेद घर में वो अपने इन सारे जानवरों के साथ रहती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, अब उसने इन अपने सारे पालतू जानवरों के अलग अलग नाम, निकनेम रखे हुए थे, अलग अलग नाम रखे हुए थे। इसमें जो लिटिल ब्लैक किटन थे, जो छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा था, वैसे किटन बिल्ली का बच्चा होता है, उसका इंक नाम था। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और जो भूरे रंग का जो चूहा था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसको वो ब्लिंक के नाम से पुकारती थी, ब्लिंक के निकनेम उसने लिखा हुआ था। एंड लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और इस प्रकार से जो छोटा पीले रंग का जो कुत्ता था, उसको मस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन नाम का जानवर था वो बहुत ही डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इस प्रकार से उसको
कस्टर्ड के नाम से पुकारती थी। यानी बेलिंडा लड़की ने अपने इन सारे जानवरों के अलग अलग नाम दिए हुए थे। इंक ब्लैक किटन, ब्लिंक ग्रे माउस, मस्टर्ड येलो डॉग एंड कस्टर्ड द ड्रैगन, ये सारे नाम उनको दिए हुए थे। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था उसके बहुत बड़े बड़े तीखे दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर धारियाँ थी। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और पेट की जो नीचे खाल थी वो चमड़ी जो थी वो बहुत ही सख्त थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था वो अंगीठी की तरह था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक थी, यानी नाक जिसको हम बोलते हैं नोज, जैसे कि कैसे यहाँ पर पुकारा गया है नाक को, चिमनी कैसे कहा गया है। आपने देखा होगा जो ईंटें बनाने वाला जो वो भट्टी होती है ईंटों की, जो लोकल भाषा में जो भट्ठा बोलते हैं ईंटों का, उसके ऊपर उसके वहाँ पे 2 चिमनियाँ लगी होती हैं लोहे की, आपने देखी होंगी, जिनके अंदर से धुआं निकलता है। तो इसी प्रकार कवि ने यहाँ कहा है कि उसका जो मुंह है वो एक अंगीठी की तरह था, और उसकी नाक जो थी वो चिमनी की तरह थी, उसमें हमेशा धुआं निकलता रहता था। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और जो उसके पंजे थे वास्तव में वो बड़े शार्प थे, तीखे थे, कटारों की तरह थे। यानी यहाँ पर ड्रैगन के बारे में सब कुछ उन्होंने बता दिया कि उसकी किस प्रकार की आकृति थी, वो किस प्रकार दिखाई देता था। यहाँ पर उन्होंने सारा विवरण ड्रैगन का किया हुआ है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, अब यहाँ बेलिंडा के बारे में कहा गया है, जो बेलिंडा नाम की लड़की थी वो बहुत ही हष्ट मोटी ताजी थी, वो एक बैरल की तरह दिखाई देती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेरिड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और वो बोलते हैं कि जो इंक और ब्लिंक, जो किटन, ब्लैक किटन और जो माउस थे, वो इतने बहादुर अपने आप को बोलते थे कि वो शेरों को उनका पीछा करके वो भगा सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए केज, और जो कुत्ता था येलो डॉग, वो गुस्से में एक बाघ की तरह बहादुर दिखाई देता था। यानी इनकी वो जो विशेषताएं हैं यहाँ पर बताई गई हैं कि इंक जो है ब्लैक किटन किस तरह की दिखाई देती थी, और जो ब्लिंक है चूहा वो किस प्रकार से दिखाई देता था, और जो मस्टर्ड है वो कितना बहादुर था। उनकी सारों की विशेषताएं यहाँ बता दी हैं। एंड बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड को ये हमेशा डरपोक मानते थे और बुज़दिल मानते थे, इसलिए वो इसके बारे में कहते हैं कि वो हमेशा अपने आप को पिंजरे में छिपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढता रहता था। यानी वो अपने लिए पिंजरा ढूंढता रहता था ताकि वो जाकर सुरक्षित जगह पर छिप जाए। इस प्रकार से वो अपना केज ढूंढता रहता था। ब्लिंदा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अब जब ब्लिंडा है यहाँ पर उसको बड़े गुस्से से जगाती है, और वो बड़े अन्याय मतलब निर्दयता यानी दयाहीन की भावना से उसको बोलती रहती है, उसको जगाती रहती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और जो वो दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, जब वो सारे के सारे उस गाड़ी के अंदर, लाल छोटी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, तो उसको ये बड़ी बेलिंडा जो है बड़ी निर्दयता से बोलती है, निर्दयता से उसको छेड़ती है, उसको टोकती है, उसको जगाती है कि, और ये सारे के सारे जो ब्लिंक और मस्टर्ड हैं बड़ी क्रूरता से, बड़ी बेढंगे रूप से उसके ऊपर हंसते हैं, और उसको ये बोलते हैं कि ये तो हमारा इस गाड़ी का सुरक्षा कर्मी है, ये हमारी
हमारा बहादुर है, बहादुर रक्षक है, यानी हमारा रक्षा करने वाला है। ये कहकर वो सारे के सारे हंस पड़ते हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा तो ये बातें सुनकर इतनी हंसती है, इतनी ज़ोर से मंद मंद हंसती रहती है, यानी गिलगिलाती रहती है कि सारा घर जो है हिलने लग जाता है। वो तब तक हंसती रहती है जब तक कि वो सारा घर हिल ना जाए। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस। और जो ये ब्लिंक है, यानी जो माउस है ग्रे कलर का, ये तो उसको बहुत ही कमज़ोर कहता रहता है, बहुत ही शक्तिहीन बोलता रहता है, शक्तिहीन बोलकर मंद मंद मुस्कुराता रहता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। जब भी कस्टर्ड अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपना पिंजरे के लिए पूछता है, तो ये बड़ी क्रूरता से, बड़ी बेढंगे रूप से और उससे उनकी उम्र पूछते हैं कि कस्टर्ड आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। ये बहुत ही उनसे बेढंगे रूप से पूछते हैं। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। फिर अचानक क्या होता है, जब ये सारे के सारे उसका मजाक कर रहे होते हैं, कोई उसको सुरक्षाकर्मी कह रहा होता है, कोई उसको कमज़ोर कह रहा होता है, कोई उसकी उम्र के बारे में पूछता होता है, तो अचानक वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। और वहाँ पर जो कुत्ता है घुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और वो चारों तरफ देखने लगते हैं सारे के सारे। म्याऊ क्राइड इंक। जो लिटिल ब्लैक किटन है वो म्याऊ म्याऊ करती है। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा बड़े आश्चर्यजनक से ऊ की आवाज़, दुख की आवाज़ निकालती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और बोलती है, यहाँ पर देखो डाकू आ गया है, वो खिड़की के ऊपर चढ़ रहा है। इस प्रकार से वो बोलती है। पिस्तौल इन हिज हैंड, लेफ्ट हैंड। पिस्तौल उसके बाएं हाथ में है। पिस्तौल इन हिज राइट हैंड। और उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल है, यानी उसके दोनों हाथों में ही पिस्तौल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। और उसके जो दांत हैं उनके अंदर एक बहुत तीखी, मतलब चमकीली, मतलब एक कटार टाइप, तलवार टाइप रखी हुई है। कटलेस मतलब एक कटार टाइप, कटार यानी तलवार टाइप, वो पकड़े हुए है, वो यानी वेपन अपने दांतों में पकड़े हुए है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक। उसकी जो दाढ़ी है वो काली है। वन लेग वाज वुड। और उसकी एक टांग जो है लकड़ी की है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो डाकू है वो अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेल्ड। और इस प्रकार से बेलिंडा जो है डर से पीली हो जाती है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। और वो सहायता करो चिल्लाने लगती है, यानी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। लेकिन जो कुत्ता है येलो कलर का, वो अपनी भयानक आवाज़ निकाल कर वहाँ से निकल चलता है, भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो बिल्ली है वो घर की चीज़ों के नीचे जाकर छिप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और इस प्रकार से जो चूहा है वो भी मतलब बड़े प्लान ढंग से योजना बनाकर, यानी बड़ी अच्छे ढंग से घर की चीज़ों के नीचे जो बिल बने हुए हैं चूहों के, उस बिल में जाकर वो चूहा छिप जाता है। बट अब जंप कस्टर्ड। लेकिन अब कस्टर्ड वहाँ पर अकेला बच जाता है। ये सारे के सारे छिप जाते हैं। कोई बिल में घुस जाता है, कोई येल्प चिल्लाकर भाग जाता है, कोई कहीं पर जाकर घर की चीज़ों के नीचे अपने आप को छिपा लेती है।
लेकिन जो कस्टर्ड है, जो यानी जो ड्रैगन है, जिसको ये डरपोक बोलते थे, बुज़दिल बोलते थे, केवल अब वो वहीं रहता है और वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर उछलता है, कूदता है, यानी उस डाकू लुटेरे के ऊपर जंप करता है। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह आवाज़ करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक ऑरेंज इन ए डंजन, और अपनी पूंछ को इस तरह से हिलाकर आवाज़ करता है जैसे वो किसी लोहे की सलाखों से टकरा रही हो। मतलब यानी जैसे लोहे से कुछ चीज़ टकराती है और बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, इस प्रकार की वो अपनी पूंछ को हिलाकर वहाँ पर पूरी ताकत दिखाता है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वर्म, इस प्रकार से वो वहाँ पर आवाज़ आती है लोहे की, और छन छन की वहाँ पर इन जो अपनी पूंछ को इधर उधर करता है पूरी आवाज़ देता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, और इस प्रकार से उसके ऊपर उछल पड़ता है कि मानो एक कीड़े के ऊपर कोई रॉबिन नाम का जो पक्षी है उसके ऊपर उछल कर उसको पकड़ रहा हो। इस प्रकार उस डाकू के ऊपर, उस लुटेरे के ऊपर कूद पड़ता है, उछल पड़ता है और उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। जबकि सारे के सारे जो बिल्ली है, यानी बिल्ली का बच्चा किटन है, माउस है, और जो डॉग है, कुत्ता है, जबकि ये सारे के सारे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डू दिस मच। वाई? बिकॉज दिस पोएम इज़ वेरी लेंथी, so please up to here revise this poem, learn the word meaning, learn the translation, learn it carefully so that you can answer the questions of the poem nicely in a good manner. Thank you and have a nice day.